औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाज़ सामीन मेरे दोस्तों बहनों भाइयों सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे अरमान टीवी पे एक बार फिर खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है हाथों की सोजिश, यानी कि जिन्हों के हाथ को सोजिश हो जाती है, फूल जाते हैं, उनके बारे में आपको इसका इलाज बताएंगे और तिब्बे नबवी से भी आपको इसका इलाज बताएंगे। सो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले यार सब बहनों और भाइयों से गुजारिश है, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी किताबों में से स्टडी कर कर आपके लिए मैं इतनी मुश्किल से ये नुस्खे आपकी पीछे खिदमत करता हूँ। यार कम से कम एक लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है ना यार। सो हम टाइम वेस्ट करने के बजाय चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हाथों पर शदीद खारिश के साथ आबले नमूदार होते हैं, ये उंगलियों के अतराफ में ज़्यादा होते हैं। दूर से देखें तो यूँ लगता है कि जैसे सागुदाना के दाने लिखे हुए होते हैं, यानी कि निकले हुए होते हैं, क्योंकि आबलों की शफाफियत इनको मुनअक्स करती है। कभी कभी हाथों के साथ पैर भी इसी तरह गल जाते हैं। अभी तक इस बीमारी का सबब मालूम नहीं हुआ कि ये क्यों होती है। ऐसा मालूम होता है कि ये भी कोई ख़ास किस्म की बीमारी है, क्योंकि अक्सर मरीज़ों में इसके साथ हसासियत भी मौजूद पाई गई है। इनमें से कई एक को नोकिल से एलर्जी पाई गई है, ये भी एक किस्म है। हाथों पर निकलने वाले आबले सख्त होते हैं, आसानी से फूटने में नहीं आते, अलबत्ता बड़े होते जाते हैं, जिस पर चलने फिरने और काम करने में मुश्किल पेश आती है। अक्सर मरीज़ों को 2 या 3 हफ्तों में किसी ख़ास इलाज के बगैर आराम आ जाता है, मगर इसके बाद सारी जिल्द उतर जाती है। आइए अब हम आपको इसका इलाज बताते हैं। एलर्जी दानों और ज़ख्मों के लिए ये इलाज, ये आपको ये जो चीज़ें 1 2 3 नज़र आ रही हैं, ये आई थिंक ट्यूब है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, तो ये आप लोगों को मैं स्क्रीन पर मेंशन कर देता हूँ। ये मरहमें होती हैं, ये मरहम की शक्ल पर रोज़ाना लगाना मुफीद होता है। प्रोफेसर ताहिर सईद इसकी बजाय, यानी कि प्रोफेसर ताहिर सईद ने इसकी बजाय पोटाशियम परमैंगनेट का एक लोशन है, वो दिन में 3 से 4 मरतबा लगाने का मशवरा देते हैं। इनकी राय में ये 2 मरहमें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, ये 2 मरहमें मुफीद हैं। ये प्रोफेसर डॉक्टर सईद साहब ने बयान फरमाई है। अब हम चलते हैं तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। प्रोफेसर ताहिर सईद हारून भी इससे अमरा से इत्तफाक करते हैं कि इस बीमारी में नमक के पानी में कपड़ा भिगोकर दिन में 4 से 5 मरतबा 10 मिनट के लिए रखना मुफीद है, यानी कि पानी में नमक डालकर दिन से 4 मरतबा उसमें हाथ और पाँव रखना बेहद मुफीद है। और रोगन जैतून के साथ मेहंदी और कलवंजी वाले जो नुस्खे तजवीज़ किए गए हैं इस बीमारी के लिए यकसा हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में बयान किया है, मैं इसमें बयान कर देता हूँ। रोगन जैतून आपने लेना है और मेहंदी के पत्ते लेने हैं। ये जो बाज़ार से मेहंदी मिलती है, ये हरगिज़, जो भी मैं वीडियो में बताता हूँ मेहंदी, वो बाज़ार वाली मेहंदी हरगिज़ आपने कभी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। या आपने मेहंदी के पत्ते लेने हैं, इसको सुखाकर ये मेहंदी बन जाएगी। रोगन जैतून और मेहंदी और कलवंजी, इन तीनों को मिक्स कर ये आप हाथों और पाँव को लगाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा हासिल करेंगे। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल को प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।